हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेच। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पूर्वी घाट के निर्माण, उसके विस्तार और उसके विशेषताओं के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम पूर्वी घाट के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, पूर्वी घाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे और पूर्वी घाट में होने वाले कृषि की बात करेंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम पूर्वी घाट से संबंधित सभी सवालों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्वी घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट्स के बारे में। और क्या, तो आज पढ़ेंगे पूर्वी घाट की कृषि, यानी ईस्टर्न घाट्स की एग्रीकल्चर की हम लोग बात करेंगे। कृषि की बात करें तो पूर्वी घाट में चावल, चाय, कॉफी और तंबाकू की कृषि की जाती है। जब हम लोग पिछले क्लास में पूर्वी घाट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि पूर्वी घाट आपका तमिलनाडु से लेके उड़ीसा तक है। इसका विस्तार कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है और कुछ विस्तार इधर केरल में भी मिलता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये तो हम सवालों के आधार पर इसको डील करेंगे, लेकिन विशेषकर हमें ये जानना है कि जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु से उड़ीसा तक है। कहाँ, तो महानदी घाटी, उत्तर पूर्वी ओर में महानदी घाटी से लेके आपका दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी घाट का। अब बात करें तो पूर्वी घाट में जो कृषि होती है वह होती है चावल की, चाय की, कॉफी की और तंबाकू की। अब चाय और कॉफी की बात करें तो पूर्वी घाट में चाय और कॉफी की जो कृषि है वो होती है इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चाय और कॉफी की कृषि होती है। आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तंबाकू की कृषि होती है और उड़ीसा वाले क्षेत्र में चावल की कृषि होती है। तो पूर्वी घाट में विशेषकर हमें 4 प्रकार की चीजों की कृषि देखने को मिलती है। एक तो चावल हो गया, चाय और कॉफी हो गया और साथ ही साथ तंबाकू हो गया। चावल आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में, चाय और कॉफी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में और तंबाकू आपका आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। अब आगे बात करते हैं तो पूर्वी घाट में कुछ हमें वन देखने को मिलते हैं। कौन से? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार शुष्क वनस्पति, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार शुष्क वनस्पति, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। इस तरह के वन के प्रकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम लोग पहले भी बात किए थे कि यहाँ वनस्पतियां बहुत प्रकार की मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे वर्षा काफी होती है इस क्षेत्र में पूर्वी घाट में। आपका जो इधर बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी से जो आपका मानसूनी हवा आती है उससे इस क्षेत्र में पूर्वी घाट में काफी बारिश होती है, जिससे जैव विविधता काफी पाया जाता है यहाँ पे। और साथ ही साथ विशेष अलग अलग तरह के वनस्पतियों के प्रकार भी यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत तरह के आपके वन भी मिलेंगे देखने को, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन मिलते हैं, कांटेदार शुष्क वनस्पति मिलता है और सदाबहार वन भी पाए जाते हैं इस पूर्वी घाट में। अब आगे बात करते हैं पूर्वी घाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की। तो पूर्वी घाट में बहुत सारे आपके राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तब चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र में कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में आपका हुआ है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जो उड़ीसा में स्थित है पूर्वी घाट वाला हिस्सा, इस हिस्से में आपका कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य। कई बार यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब ये तो हो गया उड़ीसा की। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। वेंकटेश्वर नाम का जो भी चीज में है, वेंकटेश्वर नाम से जो भी चीज मिलेगा तो उसका मैक्सिमम जो आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश ही होगा। वो क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश में ही आएगा। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और कौंडिल्य वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ से हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में भी समझ लिया पूर्वी घाट के। तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और गहिरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और कौंडिल्य वन्य जीव अभ्यारण्य।
तो ये रहा हमारा पूर्वी घाट का राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट के पहाड़ियों के बारे में, हिल्स के बारे में। तो पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो पूर्वी घाट है वो क्या हुआ है, नदियों के द्वारा उसका कटाव हो गया है और पूर्वी घाट लगातार नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्या अलग हो गया है, कट गया है। तो कट गया है तो कई हिस्सों में पहाड़ियों के रूप में हो गया है, बहुत सारा कट गया है, तो क्या हुआ, इस पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में स्थित कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, हिल्स के बारे में बात करते हैं जो पूर्वी घाट में स्थित हैं। तो चलिए हिल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में आपका कौन कौन से पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं। तो तमिलनाडु में आपका है पहला सेवराय पहाड़ी और दूसरा है जावड़ी पहाड़ियां। कौन कौन से? सेवराय पहाड़ियां और जावड़ी पहाड़ियां। तो आपका तमिलनाडु वाला ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर कौन सा हिस्सा है? तमिलनाडु वाला हिस्सा। ये पूरा तमिलनाडु वाला हिस्सा है। तमिलनाडु वाले इस हिस्से में ये देखिए, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी से होते हुए जा रही है नदी, कौन सी? कावेरी। उसके बाद यहाँ से भी एक नदी जा रही है, देखिए इस हिस्से से, कौन सी नदी? पोन्नैयार नदी। और यहाँ से उससे ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा जो ब्लू दिख रहा है, एक पालार नदी। तो आपका कावेरी जा रही है, पोन्नैयार जा रही है और पालार, ये तीन नदी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और पोन्नैयार से जहां गुजर रहे इस कोने में, यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में आपको मिल रहा है मेल्लागिरी की पहाड़ी। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी मिल रहा है, जहां से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां आके मिलता है। इधर से पूर्वी घाट आता है और इधर से पश्चिमी घाट, और ये दक्षिण की ओर यहाँ पे इस हिस्से में जाके मिलता है जहां पे नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। लेकिन जो नीलगिरी है वह पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। इस नीलगिरी के बारे में हम जब पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे, ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। और नीलगिरी के पास ये तो दिख रहा है नीलगिरी, ग्रीन वाला पार्ट। अब इस ग्रीन वाला नीलगिरी के बगल में देखिए, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो पोन्नैयार नदी है ना, वहां से दिख रहा होगा, ये देखिए ये पोन्नैयार नदी यहाँ से ऐसे निकली है। तो पोन्नैयार नदी के पास आपको इस हिस्से में एक ग्रीन हिस्सा दिख रहा हो, तो ये है आपका मेल्लागिरी की पहाड़ी। और मेल्लागिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु प्लस कर्नाटक। क्या एंट्री से हमने कर्नाटक को डिनोट किया है, तो ये कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी। तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में पाया जाता है मेल्लागिरी की पहाड़ी। तो आप इसे भी याद रखें, मेल्लागिरी की पहाड़ी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की पहाड़ी के बारे में। तो तमिलनाडु में हम लोगों ने दो पहाड़ियों के बारे में चर्चा की। ऐसे तो बहुत सारे पहाड़ी हैं, लेकिन हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आप तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण कौन से पहाड़ी देख रहे हैं? एक तो सेवराय पहाड़ियां हैं और दूसरा है जावड़ी पहाड़ी। तो सेवराय पहाड़ियां कहाँ है? तो जो कावेरी और पोन्नैयार है, इस नदी के बीच में, यहाँ देखिए ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये आपका है सेवराय पहाड़ियां। देखिए इसको हमने एस से नोट कर दिया, SH, सेवराय हिल्स। तो ये आपका रहा सेवराय पहाड़ियां। और जावड़ी पहाड़ियां कहाँ है? तो इस पोन्नैयार नदी और पालार नदी, इसके बीच में आपको यहाँ पे एक ग्रीन वाला दिख रहा होगा, जिसको JH से डिनोट कर दिया है। JH मतलब झारखंड नहीं, समझ लीजिए। JH यहाँ पे हमने डिनोट किया है जावड़ी हिल्स, यानी जावड़ी पहाड़ियां। तो तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां हैं? जावड़ी हिल्स और सेवराय हिल्स। सेवराय पहाड़ियां और जावड़ी पहाड़ियां, ये आपका हो गया तमिलनाडु। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है नागरी पहाड़ियां। कौन सी? नागरी पहाड़ियां। तो आप समझते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे आपका इधर से, ये पूरा क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागरी पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका देखिए इस हिस्से, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये जो पालार नदी है, पालार नदी के ऊपर में जहाँ पे आपका सीमा है, किसका? आंध्र प्रदेश का। तो सीमा पे देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये ग्रीन वाला, ये आपका है नागरी हिल्स। इसको NS से नोट किए, नागरी हिल्स, नागरी पहाड़ियां। उसके बाद बात करते हैं पालकोंडा पहाड़ियां। पालकोंडा पहाड़ियां कहाँ है? तो नागरी हिल्स के जस्ट ऊपर में आपको यहाँ देखिए इस हिस्से में दिख रहा है, ये आपका है पालकोंडा हिल्स। ये क्या है? पालकोंडा हिल्स। पालकोंडा के बाद अगला इंपॉर्टेंट है वेलिकोंडा पहाड़ियां। वेलिकोंडा, पालकोंडा के बाद उसके बाद इसके ऊपर चाहिए, देखिए यहाँ पेन्नार नदी, यहाँ से आपका पेन्नार नदी गई है, ठीक है, पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी के ऊपर में ये जो एक और ब्लू दिख रहा है, ये कृष्णा नदी है। जितना भी ब्लू है ये सब क्या है? नदियां हैं। और जितने भी ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं ये आपके क्या है? पहाड़ियां हैं। तो जो ब्लू है वो नदियां हैं। तो ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये कृष्णा है, और ये नीचे वाला जो ब्लू हिस्सा ये पेन्नैयार नदी है। अब नदियों के उद्गम स्थान की बात हम अभी नहीं करेंगे। उद्गम स्थान कब पढ़ेंगे नदियों की? जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जब नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अभी हमारा फोकस है पूर्वी घाट में, तो हम सिर्फ पूर्वी घाट की बात करते हैं। तो कृष्णा और पेन्नैयार नदी, जो कृष्णा और पेन्नैयार नदी है, इसके बीच की बात करें तो इसके बीच में हमें देखने को मिलेगा वेलिकोंडा पहाड़ियां। ये वाला, ये आपका है वेलिकोंडा पहाड़ियां।
और वेलिकोंडा के जस्ट ऊपर में हमें मिलेगा नल्ला मल्ला पहाड़ियां। कौन सा? नल्ला मल्ला पहाड़ियां। देखिए इसको NH से नोट किए, NH नल्ला वल्ला हिल्स और वेलिकोंडा हिल्स VH से नोट किए। उसके बाद इसके इन दोनों के वेलिकोंडा हिल्स और नल्ला माला हिल्स के जस्ट इधर लेफ्ट में आपको देखिए इस हिस्से में यहां पे आपको दिखेगा एच मतलब एरामाला पहाड़ियां, एरामाला हिल्स, एच से एरामाला हिल्स डिनोट किए हैं। तो ये आपका हो गया वेलिकोंडा हिल्स, ये आपका हो गया नल्ला माला हिल्स, ये आपका हो गया एरामाला हिल्स, ये हो गया आपका पालकोंडा हिल्स और ये हो गया आपका नागरी पहाड़ियां। तो आंध्र प्रदेश से कौन कौन से पहाड़ियां हैं? तो नागरी पहाड़ियां हैं, पालकोंडा पहाड़ियां हैं, वेलिकोंडा पहाड़ियां हैं, नल्ला माला पहाड़ियां हैं, एरामाला पहाड़ियां हैं। और ये कोंडा कोंडा है, आप याद रखिए जो कोंडा कोंडा से रिलेटेड कुछ भी आता है वो आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। कोंडा कोंडा से कुछ भी रिलेटेड आएगा तो वो आपका आंध्र प्रदेश में ही आएगा। जैसे पालकोंडा, वेलिकोंडा, तो जितने भी कोंडा कोंडा इस तरह के नाम होंगे तो उसका जो अधिकतर संबंध होगा वो आपका आंध्र प्रदेश से होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे बताए थे वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो वेंकटेश्वर नाम का कुछ आएगा तो उसका जो अधिकतर जो संबंध होगा वो आपका होगा आंध्र प्रदेश से ही संबंध होगा। किससे? आंध्र प्रदेश से। और कोंडा जो है कोंडा कोंडा नाम का कुछ आएगा तो उसका भी संबंध आपको आंध्र प्रदेश से ही मिलेगा। अब आगे बात करते हैं अगला उड़ीसा की, उड़ीसा वाले क्षेत्र, इस हिस्से में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इस हिस्से में। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखिए आपका एक तो यहाँ उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है वहां के पास से गोदावरी नदी गुजर रही है। ये देखिए ये यहाँ से चली इधर से यहाँ गोदावरी, और ऊपर में जो मैकाल से आती है ये इधर आपका ये आपका महानदी। तो महानदी और गोदावरी के बीच में एक मिलेगा क्या? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका है महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पूर्वी घाट, इस पूर्वी घाट की दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। कौन? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट की। अब दूसरी है तो पहली सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो पहली सर्वोच्च शिखर है आपका जिदगढ़ा। कौन सी? जिदगढ़ा। कितनी इसकी ऊंचाई है? 1680 मीटर। कहाँ स्थित है? एपी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका देखिए इस हिस्से में यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है तो आंध्र प्रदेश में इसका क्या है? देखिए आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पास यहाँ एकदम उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उसी के पास आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, आपका आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, लेकिन एकदम बॉर्डर के पास है। कौन सा स्थान? जिदगढ़ा, जो पूर्वी घाट का, इस पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च शिखर आपका है जिदगढ़ा, जो आंध्र प्रदेश में है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बात करें दूसरी, तो दूसरा है आपका ये महेंद्रगिरी। कितना इसका है? तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं महानदी। अब महानदी की इस ऊपर में देखिए, ऊपर वाले हिस्से में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो सबसे पहले मिलेगा मलयगिरी हिल्स। ये जो हिल्स है आपका महानदी से जस्ट ऊपर में देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका है मलयगिरी हिल्स। उसके बाद है गड़जात पहाड़ियां, आपका ये वाला गड़जात हिल्स है, गड़जात हिल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग छोटा नागपुर का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें गड़जात हिल्स। तो ये गड़जात हिल्स है और गड़जात हिल्स के बगल में हम लोग पढ़े थे बस जस्ट इसी के बगल में ये मेघासनी पहाड़ियां, जो गड़जात हिल्स का ही हिस्सा है मेघासनी हिल्स, मेघासनी हिल्स। तो आपका उड़ीसा में कौन कौन से मिल गए? तो सबसे पहले मिल गया महेंद्रगिरी हिल्स, उसके बाद मिल गया आपका मलयगिरी हिल्स, उसके बाद मिल गया आपका गड़जात हिल्स, उसके बाद मिल गया आपका मेघासनी हिल्स। महेंद्रगिरी, मलयगिरी, गड़जात और मेघासनी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उड़ीसा की पहाड़ियों के बारे में भी बात किया। कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पूर्वी घाट में स्थित सभी पहाड़ियों के बारे में बात कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूर्वी घाट की कृषि की बात की, पूर्वी घाट में किस तरह के वन पाए जाते हैं इसके बारे में बात किया, साथ ही साथ हम लोगों ने पूर्वी घाट के राष्ट्रीय उद्यान की बात की और पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के बारे में बात की। अब आगे हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। तो चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट से संबंधित सवालों के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से आप अपने आप को भी परख पाएंगे, टेस्ट ले पाएंगे अपने आप को कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर किस पर्वत का निर्माण करता है? दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर किस पर्वत का निर्माण करता है, यह हमारा पहला सवाल है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्नामलाई पर्वत,
ऑप्शन बी सेवराय पर्वत, ऑप्शन सी जवादी पर्वत, ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वत। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे पूर्वी घाट का, तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने समझा था कि जो पूर्वी घाट है वह दक्षिण की ओर आती है और पश्चिमी घाट भी दक्षिण की ओर आती है, और दक्षिण की ओर आके वह एक जगह मिल जाती है। क्या पढ़ा था? जैसे यहाँ पे ये हमारा रहा दक्षिणी भारत का हिस्सा, तो पूर्वी घाट आपका इधर से आती है और पश्चिमी घाट इधर से आती है, और दोनों एक पॉइंट में जाके दक्षिण को मिल जाते हैं। और यहाँ कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पर्वत यानी नीलगिरी की पहाड़ी। तो सवाल में भी पूछा गया कि दक्षिण भारत में इस हिस्से में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर किस पर्वत का निर्माण करता है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर किस पर्वत का निर्माण करता है? यहाँ मिलता है तो यहाँ पर्वत का निर्माण करता है, और वो कौन सा पर्वत है? तो नीलगिरी का पर्वत। तो ऑप्शन ए अन्नामलाई नहीं होगा, सेवराय नहीं होगा, जवादी नहीं होगा, आपका डी होगा नीलगिरी की पर्वत। अब यहाँ पे इन ऑप्शन को भी जरा सा देख लेते हैं। ऑप्शन डी आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। ऑप्शन ए में क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। जब हम लोग दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे अन्नामलाई पर्वत की। दूसरा ऑप्शन बी है आपका सेवराय पर्वत। सेवराय पर्वत के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। यह क्या है? तो पूर्वी घाटी की पहाड़ी है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जवादी पर्वत यह भी आपका हो गया तमिलनाडु में स्थित है, पूर्वी घाट की पहाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा है कि पूर्वी घाट पर्वत विस्तृत है। पूर्वी घाट पर्वत विस्तृत है, इसका विस्तार के बारे में पूछेंगे। ऑप्शन ए है उड़ीसा से तमिलनाडु तक, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक। ये आपका सवाल में पूछा गया है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग पूर्वी घाट की बात कर रहे थे, पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में हम लोग जब समझ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने दो चीजों के बारे में समझा था। पहला क्या समझा था कि जो पूर्वी घाट का विस्तार हुआ है उसका मुख्य रूप से विस्तार आपका इस क्षेत्र उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक हुआ, पूर्वी घाट का विस्तार। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो इसका कुछ हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और कुछ हिस्सा आपका केरल में पड़ता है, पूरे लेके चलेंगे तो। लेकिन मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु से लेके यहाँ तमिलनाडु से लेके उड़ीसा तक है, उड़ीसा से तमिलनाडु मुख्य रूप से। पूरा का बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से केरल तक। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा क्या समझे थे कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वह महानदी घाटी क्षेत्र से लेके आपका नीलगिरी की पर्वत, यहाँ पे है नीलगिरी की पर्वत तक पूर्वी घाट का विस्तार है, ये भी समझे थे। तो अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या है। पूर्वी घाट पर्वत विस्तृत है, यह सवाल है। इसका पहला ऑप्शन है कि उड़ीसा से तमिलनाडु तक। अभी हमने बात किया मुख्य रूप से उड़ीसा से तमिलनाडु तक है, ये आपका आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक बोल रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक। उड़ीसा आपका यहाँ, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, ये तो तमिलनाडु तक गया ही नहीं, आंध्र प्रदेश में ही अटक गया। लेकिन मुख्य विस्तार तो आपका तमिलनाडु तक है, यहां तक तो जाना ही चाहिए था, लेकिन ये आंध्र प्रदेश तक ही बोल दिया, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगला है पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक, ये भी आंध्र प्रदेश तक बात किया है, तमिलनाडु तक नहीं गया है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। पहला है उड़ीसा से तमिलनाडु तक, दूसरा है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। तो उत्तर की ओर पूरा पश्चिम बंगाल को लेके चल रहा है पूरे को, लेकिन इधर केरल को फिर छोड़ दे रहा है। इस ऑप्शन में केरल भी लेना चाहिए था, पश्चिम बंगाल से केरल तक। जब अगर पूरे की बात कर रहा है तो पश्चिम बंगाल से केरल तक होना चाहिए था पूर्वी घाट का विस्तार, लेकिन पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक ही लिया है, तो ये पूरे को भी नहीं ले रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन है उड़ीसा से तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक। तो यहां तो हम लोग समझते हैं कि उड़ीसा से तमिलनाडु तक मुख्य रूप से पूर्वी घाट का विस्तार है, तो यानी ये मुख्य रूप से इसका विस्तार लिया है, पूरे को नहीं लिया है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, उड़ीसा से तमिलनाडु तक। अगर आपका पश्चिम बंगाल से केरल तक होता तो हम लोग सोचते इसके बारे में, तब आपका ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, पश्चिम बंगाल से केरल तक, क्योंकि ये पूरे को इंक्लूड किया, यानी पूरे को लिया है कि पूर्वी घाट का विस्तार आपका पश्चिम बंगाल से केरल तक है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु तक लिया। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा ऑप्शन परफेक्ट ये हो रहा है।
क्यों? तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन में ये सिर्फ मेन मतलब मुख्य भूमि की बात कर रहा है, मुख्य क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस तरफ है? प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस तरफ है? ऑप्शन पहला है, ए है उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा था कि जितने भी ढाल हैं वो किधर, इस ओर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। इधर हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो जितनी भी नदियां हैं इधर बहती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं वे किस ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। क्यों? क्योंकि ढाल इधर है। अब नदी को जिधर ढाल मिलेगा नदी तो उधर ही बहेगी। तो ढाल इस ओर है, इस क्षेत्र में ऐसे बह रही है। ढाल आपका इधर है, इधर। तो जब ढाल इधर है तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां जा रही हैं। जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां सब बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है क्योंकि ढाल इस ओर है। और बंगाल की खाड़ी किधर है, पूरब की ओर है। तो ढाल हमारा किधर है, पूरब की ओर है। यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो ढाल है वह किधर है, हमारा पूरब की ओर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस तरफ है? ऑप्शन है उत्तर की ओर, बिल्कुल भी नहीं। दक्षिण की ओर, नहीं। पूरब की ओर, तो हमारा आंसर होगा पूरब की ओर, सी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पूरब की ओर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पूर्वी घाट किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गेहूं के लिए, ऑप्शन बी है धान के लिए, ऑप्शन सी है मक्का के लिए और ऑप्शन डी है मोटे अनाज के लिए। तो पूर्वी घाट में जब हम लोग कृषि की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि पूर्वी घाट में जो कृषि होता है वह 4 चीजों का मुख्य रूप से होता है, चावल का, चाय और कॉफी का और तंबाकू का। चावल का खेती मुख्य रूप से आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में होता है, चाय और कॉफी की खेती आपका मुख्य रूप से होता है तमिलनाडु में, और तंबाकू की खेती होता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे बोला है कि पूर्वी घाट किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है गेहूं, तो गेहूं नहीं होगा। ऑप्शन बी है धान, धान मतलब चावल की खेती, पूर्वी घाट में चावल खेती होती है, किधर, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला है ऑप्शन सी मक्का, मक्का भी नहीं होता है। ऑप्शन डी मोटे अनाज, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कौन सा, धान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है नल्ला मलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी है वेलिकोंडा पहाड़ी, ऑप्शन सी है पालकोंडा पहाड़ी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जब हम लोग पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था उड़ीसा में स्थित पहाड़ी, तमिलनाडु में स्थित पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ी। तो इन सभी पहाड़ियों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि पूर्वी घाट में जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां थी, इसके बारे में बात किए थे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है नल्ला मलाई पहाड़ी, तो ये आपका है कहां पे, आंध्र प्रदेश में ये है, बिल्कुल राइट है, ये है आंध्र प्रदेश में। अब आप कहिएगा कि नल्ला मलाई पहाड़ी तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा था नल्ला माला पहाड़ी। वहां पे कॉन्सेप्ट में पढ़े थे नल्ला माला पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी की बात किए थे। तो नल्ला माला पहाड़ी ही आपका नल्ला मलाई पहाड़ी, इसको नल्ला माला भी बोल सकते हैं और नल्ला मलाई भी बोल सकते हैं। तो नल्ला मलाई पहाड़ी ये तो आपका है आंध्र प्रदेश में, ये तो समझ आइए। दूसरा बी है वेलिकोंडा पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी भी है आपका आंध्र प्रदेश में। हमने पहले भी कहा था कि जहां कोंडा कोंडा आ जाएगा समझिए वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश में ये भी है वेलिकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी, इसमें भी कोंडा है, ये आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा पहाड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो नल्ला मलाई पहाड़ी भी है, वेलिकोंडा पहाड़ी भी है, पालकोंडा पहाड़ी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों है। तो पूर्वी घाट पर जो आंध्र प्रदेश है उसमें आपका नल्ला मलाई पहाड़ी भी है, वेलिकोंडा पहाड़ी भी है, पालकोंडा पहाड़ी भी है।
और कौन कौन से हैं इसमें? आपका एरामाला पहाड़ी है, एरामाला पहाड़ी, और क्या है, और आपका नागरी पहाड़ी भी यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेवरोई पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो हमने पढ़ा था सेवरोई पहाड़ी के बारे में। ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हमने सेवराय पर्वत के बारे में पढ़ा था कि सेवराय पर्वत आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है, पहला चीज, और ये कहां पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र। अगर सेवराय पहाड़ी कहां स्थित आपको परफेक्ट रूप से पता भी नहीं है तो भी इसका आंसर आप दे सकेंगे। कैसे? सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहां है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेवराय पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो पूर्वी घाट है ही नहीं, और पूर्वी घाट का हिस्सा है सेवराय पहाड़ी। पहला तो हमें याद रखना है कि पूर्वी घाट का है सेवराय पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ियों में से एक है सेवराय पहाड़ी। और दूसरा बात याद रखना है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है। अगर ये दो चीजें याद है तो आपको अगर सेवराय पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में, ये पता नहीं भी है तो भी इसका आंसर इसमें आप दे पाएंगे। वो कैसे? चलिए देखते हैं। सेवराय पहाड़ी की बात करते हैं। सेवराय पहाड़ी की बात करें, महाराष्ट्र में पूर्वी घाट है ही नहीं। पहला तो हम लोग समझ गए सेवराय पहाड़ी की बात किया है तो ये पूर्वी घाट से संबंधित है, पूर्वी घाट की पहाड़ी। अब महाराष्ट्र यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो महाराष्ट्र में पूर्वी घाट का विस्तार है ही नहीं, तो फिर ये आंसर होगा ही नहीं। केरल की बात करें तो केरल में विस्तार है, मुख्य रूप से विस्तार नहीं है, हल्का फुल्का इसका विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ हिस्से में केरल में, तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे आपका सेवराय की पहाड़ी स्थित नहीं है। अगला है सी कर्नाटक। कर्नाटक में भी आपका पूर्वी घाट का विस्तार देखने को नहीं मिलता है, तो आपका कर्नाटक भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा? तमिलनाडु। डी आपका तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़ी आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपको ये पता ना हो कि कहाँ पे स्थित है, सिर्फ इतना पता हो कि सेवराय पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ी है और पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ है, तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि पूर्वी घाट जो है उसका मुख्य रूप से विस्तार आपका उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो यहाँ पे आपका उड़ीसा से तमिलनाडु मतलब उड़ीसा, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश, इन तीनों जगह पे है। लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ आपको तमिलनाडु मिल रहा है, बाकी तो है नहीं। तो आपका ऐसे भी आप तमिलनाडु यहां से आंसर कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन पता है तो और अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि तमिलनाडु की पहाड़ियां किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तमिलनाडु की पहाड़ियां किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? पहला ऑप्शन है साइनाइट, दूसरा है चारकोनाइट, तीसरा है क्वार्टजाइट और ऑप्शन चौथा है डी है फाइडाइट। तो हमने ये तो समझा था कॉन्सेप्ट में कि पूर्वी घाट में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में बात नहीं किया था कि तमिलनाडु की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टान है, यानी किस प्रकार की चट्टानों से बना है तमिलनाडु की पहाड़ी। इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया, तो चलिए यहां समझ लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, यह आपका आंसर होगा चारकोनाइट। क्या होगा? चारकोनाइट। तो तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं वह चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है दौदा बेटा और ऑप्शन डी है अनामुदी। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करें तो क्या पढ़े थे हम लोग? जिदगढ़ा। क्या पढ़े थे? सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है पूर्वी घाट का? जिदगढ़ा। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। 1680 मीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन में जिदगढ़ा तो है नहीं, तो किसको टिक करें? तो जिदगढ़ा को हटाते हैं। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? दूसरा कौन सा है सर्वोच्च शिखर? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। ये सभी हम लोग जानते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन आपका जिदगढ़ा तो है नहीं, तो दूसरा ऊंचाई देखते हैं। दूसरा सर्वोच्च शिखर पंचमढ़ी है नहीं, महेंद्रगिरी आपका दूसरा है, लेकिन पहला नहीं दिया है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा महेंद्रगिरी। दौदा बेटा भी नहीं है और अनामुदी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। अगर जिदगढ़ा होता तो इसका आंसर क्या होता है? जिदगढ़ा। लेकिन जिदगढ़ा नहीं है तो महेंद्रगिरी। कितनी इसकी ऊंचाई है? 1501 मीटर। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अरावली के बाद भारत की दूसरी सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए है विंध्य, ऑप्शन बी है हिमालय,
ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो अरावली के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था जब हम लोग निर्माण की बात कर रहे थे, पूर्वी घाट के निर्माण की, तो वहां हम लोगों ने समझा था कि अरावली के बाद जो दूसरा सबसे पुराना आपका पर्वतमाला वो पूर्वी घाट है। क्यों? क्योंकि जब इंडियन प्लेट अलग था, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था, उसी समय से आपका पूर्वी घाट का निर्माण हो चुका था। लेकिन पश्चिमी घाट का जो निर्माण है वह यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट जब टकराया तब हुआ था। हिमालय का निर्माण भी कुछ इसी प्रकार हुआ था और विंध्य पर्वत का भी उसी प्रकार से। मतलब सबसे पुराना आपका इंडियन प्लेट से टकराने से पहले, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इन दोनों के टकराने से पहले किसका निर्माण हो चुका था, पूर्वी घाट का। यानी अरावली जो पर्वत है इसके बाद हमारा सबसे पुराना जो पर्वत होगा वो होगा पूर्वी घाट। क्यों? तो इसका जो निर्माण हुआ था वह इसके बाद ही हुआ था, अरावली के बाद ही। ऑप्शन ए विंध्य नहीं होगा, ऑप्शन बी हिमालय नहीं होगा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वी घाट। क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट। आपका इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किन नदियों के बीच में पूर्वी घाट का विस्तार नहीं पाया जाता है? किन नदियों के बीच में पूर्वी घाट का विस्तार नहीं पाया जाता है? हम लोग जब पूर्वी घाट की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने इसको समझ लिया था। तो कहां पे नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है महानदी से गोदावरी, बिल्कुल भी नहीं। गोदावरी से कृष्णा, बिल्कुल राइट। गोदावरी से कृष्णा के बीच आपका पूर्वी घाट का विस्तार नहीं पाया जाता है। गोदावरी से कृष्णा के बीच में पूर्वी घाट का विस्तार नहीं पाया जाता है। अब इन ऑप्शन को ही बात कर लेते हैं। महानदी से गोदावरी, इनके बीच में पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है और ये सतत पाया जाता है, कंटिन्यूअस। इनके बीच में जो पूर्वी घाट है वे कंटिन्यूअस पाया जाता है और इसकी ऊंचाई भी इसमें अधिक है। तो ये पर्वतमाला के रूप में यहाँ देखने को मिलता है पूर्वी घाट। कहां से? महानदी से गोदावरी तक। लेकिन गोदावरी से कृष्णा में आपका इसका विस्तार ही नहीं है, नदियों के द्वारा पूरा काट छाट के इसको हटा दिया गया है पूर्वी घाट को। तो यहाँ गोदावरी से कृष्णा के बीच में आपको पूर्वी घाट नहीं मिलता है। तीसरा आपका ऑप्शन है कृष्णा से कावेरी। कृष्णा से कावेरी के बीच में पूर्वी घाट का विस्तार मिलता है, लेकिन पूर्वी घाट यहाँ पे बहुत ज्यादा कट छट गया है, तो ये पहाड़ियों के रूप में मिलता है। कट छट गया तो पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार मिलता है। तो महानदी से गोदावरी के बीच में पूर्वी घाट पर्वत के रूप में मिलता है। गोदावरी से कृष्णा के बीच पूर्वी घाट नहीं मिलता है और कृष्णा से कावेरी के बीच मिलता तो है, लेकिन इतना कट छट गया है कि पहाड़ियों के रूप में मिलता है। किस प्रकार? पहाड़ियों के रूप में मिलता है। ये भी हम लोगों ने समझा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्वी घाट से संबंधित सभी सवालों के बारे में डिस्कस कर लिया जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यहीं से अधिकतर सवाल देखने को मिलेंगे पूर्वी घाट से। तो आज का दोस्तों क्लास हमारा समाप्त होता है यहीं पे। पूर्वी घाट हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।